तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विशाल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एचपी पुलिस 2024 के एग्जाम के लिए जो है जीके के जो है टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो है रहने वाला है। और दोस्तों इसमें हम जो है एचपी पीएससी और एचपी एसएससी जो हमारा हमीरपुर बोर्ड था और शिमला बोर्ड के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एचपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो है पूरी संभावना है, उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ लिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप जो है पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट होगी उसको आप जो है सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों किसी भी जो बंदे का जो है जो भी जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपका जो है हर कमेंट का जो है रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों आपको अपने मार्क्स भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक जो है कौन थी, ठीक है। दोस्तों यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। लगभग आपके 20 के लगभग भी आपके जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं जेबुत्री शाह, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या जहांरा, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि आपका जो है सही आंसर कौन है और आपको जो है अपना एक मार्क्स जो है काउंट कर लेना है और अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करने हैं ताकि आपको जो है और आप जो है बाकी बच्चों के भी जो है मार्क्स को देखकर जो है खुद को मोटिवेट कर सकें, ठीक है। और आपको अपने लेवल का भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास वो है रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, वह जो है दिल्ली सल्तनत की जो है शासक बनने वाली जो है एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी, ठीक है। और रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। आपको ये भी जो है जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो राज था वो कहाँ से कहाँ तक रहा था? तो वो रहा था 1206 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को जो है थोड़ा भी स्किप आप ना करें, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। सतलुज नदी का जो है ऋग्वैदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुबा, सिंधु या स्तुद्री, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर डी, स्तुद्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो है हम जो बाकी नदियों के जो वैदिक नाम हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रुभु नदी है तो उसका नाम है कुर्रम, ठीक है। आप देख सकते हैं कुबा का है काबुल, ठीक है। और वितस्ता झेलम, जो झेलम नदी है उसका जो वैदिक नाम था, ऋग्वैदिक नाम वो था वितस्ता, ठीक है। दोस्तों ये आपको जरूर याद रखना है। चिनाब का अस्किनी, ठीक है। हर बार दोस्तों यहाँ से रिवर्स में से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। रावी का पुरुषणी, सतलुज का स्तुद्री, और नेक्स्ट हमारे पास है व्यास, व्यास का था बिपाशा, और गंडक का था सदानीरा, और घग्गर का दृष्टदती, और गोमल का गोमती, स्वात का सुवास्तु, और सिंध का सिंधु, और घग्गर रक्षी चितक का था सरस्वती, ठीक है। और दृष्टद्वर्ती भी बोला जाता था, सोहन का सुषोष्मा, और मरुवर्मन का मरुद्वृद्धा, ठीक है। ये जो है बाकी नदियों के नाम हैं, ये आपको जो है जरूर याद रखने हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारे पास है वो है कुमारगुप्त, ठीक है। इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षण का स्तर यह जो है यहाँ पर जो है बहुत ऊंचा था। महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है एक शिक्षक द्वारा जो है परीक्षण किया गया था। महायान बौद्ध धर्म के शिक्षण का प्रमुख जो है केंद्र नालंदा था। दोस्तों देख सकते हैं महायान जो बौद्ध धर्म के शिक्षण का जो प्रमुख केंद्र था वो था नालंदा, ठीक है। लेकिन शिक्षा के अन्य विषयों का भी जो है यहाँ चित्रित किया गया था, ठीक है। और जो है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जो है मठ को जो है उसको ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। और भिक्षुओं को जो है मार डाला था और बहुमूल्य पुस्तकालय को जो है जला दिया था उन्होंने, ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने प्रतिपाल्य या जैसा भी मामला हो को 6 वर्ष और डैश के मध्य के बच्चे को जो है शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करवाना है। तो कितने से कितने वर्ष का है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ठीक है। तो दोस्तों के मध्य के बच्चे को जो है शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करवाना है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। बी ऑप्शन सही था। 26 अगस्त 2009 को जो है भारतीय संसद ने जो है ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया था जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटी राइट टू एजुकेशन अधिनियम के रूप में जो है जाना जाता है। लेकिन भारत में जो है आगे 1 अप्रैल 2010 से जो है आरटीई अधिनियम जो है
लागू किया गया था। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करवाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है राइट टू एजुकेशन जो है जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, तो वो है आर्टिकल 21A। ठीक है, उसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करवाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप जरूर याद रखें और इसी तरह के जो है रेलेवेंट क्वेश्चन जो है करते रहें। ठीक है, आपको जीके में जो है फुल स्कोर आने से जो है कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? आयनमंडल, बहिर्मंडल, क्षोमंडल, एक क्षोमंडल है, और नेक्स्ट हमारे पास है समताप मंडल। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, जो हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं उनको भी आपको जो है जरूर पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर होते हैं 0 से 12 या 18 किलोमीटर तक जो है ये फैली होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर जो है 11 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारे पास मीजोस्फियर। तो मीजोस्फियर में जो है 40 या 50 से लेकर 80 या 90 किलोमीटर तक की रेंज में जो है ये होती है। और थर्मोस्फियर उसके बाद आती है, उसके बाद आती है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है ये जरूर स्टडी करनी है। ठीक है, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ये आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है भारत का प्रथम मुख्य आयुक्त, चुनाव आयुक्त जो है कौन था? ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, आपको अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है, और जो क्वेश्चन आपका सही होता है उसको आपको जो है उसका मार्क्स जो है काउंट कर लेना है। ठीक है, और आपको वीडियो में ये भी बताना है कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट में जो है जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? वो है राजीव कुमार। ठीक है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, और 65 वर्ष की आयु में जो उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, और चुनाव आयुक्त का जो सम्मान और वेतन भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा जो है महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसके ऊपर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो है राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, त्रिलोकनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है? चंबा में, किन्नौर में, मंडी में, या लाहौल स्पीति में? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो वह है लाहौल एवं स्पीति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो मंदिर है वो जो है भगवान शिव से रिलेटेड है, और वहाँ पे जो है 3 फेस मूर्ति है शिवा की। ठीक है, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी जो है कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन जो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और दोस्तों अब हम जो है जो भी फेमस जो है व्यक्ति हैं तो उनके आपको जो है उपनाम जो जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपसे जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? तो जाता राष्ट्रपिता, बापू या महात्मा। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, और दादा भाई नौरोजी को जो है इनको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। और फ्रंटियर गांधी किसको कहते थे? तो वो कहते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान। नेक्स्ट हमारे पास है लाल बहादुर शास्त्री, उनको कहा जाता है मैन ऑफ पीस। और जवाहरलाल नेहरू को जो है क्या कहा जाता है? चाचा या पंडित। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न या अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और श्रीलंका को जो है क्या जोड़ता है? तो दोस्तों आपका इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हमारे पास है वो है एडम्स ब्रिज। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आईपीएल की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी? 2010, 7, 8 या 9? तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है 2008। दोस्तों आपको गेम्स वगैरह से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाई चांस है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना था? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो जो है जल्दी चल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है रिज्जूपालिका नदी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, और आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर की कौन से वृक्ष के नीचे जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी?
तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूना पत्थर जो है का कायांतरित रूप क्या है? दोस्तों आपको जो है ये चट्टानों वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको जरूर पढ़ने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? वो है संगमरमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तिब्बत का पठार जो है निम्नलिखित में से जो है कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो कौन सी है? तो वो है राइन नदी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है धर्मशाला में निम्नलिखित में से जो है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल वायसराय की समाधि है? तो वो है लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का रहने वाला है। तो भारत के लिए जो है टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष जो है कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है, ठीक है, टीबी को जो है समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष जो है, लक्ष्य का वर्ष जो है कौन सा रखा है इन्होंने? तो वो रखा है 2025। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस सेशन के हमारे 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करें जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जो है आपको लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ को जो है 1 या 2 दिन में जो है टेलीग्राम के चैनल पर डलवा दूंगा। और हमारे टेलीग्राम के चैनल का नाम है HP पुलिस। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद विशाल हिमाचल वाले करके आप कर सकते हैं, और वहाँ पे 3400 के लगभग जो है वहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप जो है वहाँ पे इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपको जो है जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।